2016 दरोगा भर्ती का मामला है। मैं इस वक्त लखनऊ इको गार्डन में मौजूद हूँ। दिखाता हूँ अभ्यर्थी जो हैं पिछले 50 दिनों से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो इन्हें बहाली क्यों नहीं दी जा रही है। तकरीबन 2500 इनकी संख्या है। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी एक लंबे समय पहले ही पूरी कर ली थी। हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियाँ लिए हुए हैं। तख्तियों में इन्होंने संदेश लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम भी इन्होंने संदेश लिखा हुआ है। लगातार ये आला अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, 50 दिन का समय हो गया, आप लोग धरने पे बैठे हुए, कहाँ तक पहुंची आपकी वार्ता? हमारी वार्ता तो सभी तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया हुआ है। कोई जवाब ऐसा नहीं मिला जिससे हम संतुष्ट हों, अपना धरना खत्म करते हैं। तो क्या सोचा है कि कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? आश्वासन भी नहीं मिल रहा आपको? फिलहाल तो जब तक बैठ सकते हैं बैठ रहे हैं, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। आगे हमें क्या करना है, यहीं बैठना है कि बाहर निकलना है, क्या करना है। मैम आप बताइए किस तरह की समस्याएं हो रही, किस तरह की दिक्कतें आप लोग को आ रही हैं? सर समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तो स्टार्टिंग से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज पूरे 51 दिन हो गए हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं जो यहाँ बैठते थे, लगातार बैठ रहे थे, पर वो बीमार हो गए हैं। तो एक तो हम लोग को ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज़ की कि हमारी संख्या कम हो रही है दिन पर दिन हैं। और उसके बाद ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा असंतोष हैं इस चीज़ में कि अभी तक हमारी बात सुनी नहीं गई है। और क्योंकि इतने दिन बैठने के बावजूद किसी ना किसी को तो कुछ सुधि लेनी चाहिए थी। यहाँ पे कोई ना कोई आप लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, आप लोग ने क्या क्या प्रयास किए हैं? प्रयास हमने ये किए हैं कि हम निरंतर किसी न किसी अधिकारी से मिलते रहे हैं, किसी न किसी के पास से अपनी बात पहुंचाते रहते हैं, किसी न किसी के थ्रू अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन इस बात का हम लोग को बहुत अफसोस भी है कि किसी ने भी हमारी सुधि नहीं ली है। और प्रयास तो यही है कि डेली अपने घर को छोड़ के, अपने भाई को, अपने पिताजी को अकेले छोड़ के यहाँ पे आना बैठना लड़कियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो अपना घर अकेले छोड़ के यहाँ पे आ रही हैं। तो समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास ऐसे तो बताने के लिए। आप लोग पूरे यूपी से हैं, लगातार यहाँ पे एकत्र हो रहे हैं? हाँ जी, पूरे यूपी से ही। यूपी के अदर स्टेट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, हरियाणा है, बिहार है, झारखंड है, वहाँ के भी हमारे मित्र आए हुए हैं जो यहाँ बैठते हैं, धरना दे रहे हैं। काफ़ी दिन से बैठे हैं यहाँ पे, 1 महीना हो गया है वो लोग यहाँ रुके हुए हैं, स्टे करे हैं उन्होंने। आपने हाथ में तख्ती ली हुई है, इसमें आपने लिखा हुआ है पुरानी नौकरियाँ छोड़कर दरोगा बनने आए थे, क्या है पूरा? मैं इससे पहले सियासी में सब इंस्पेक्टर था, वहाँ से रिजाइन दे के यहाँ आया था। तो अब मैं उस समय ना उस नौकरी के लिए हूँ ना इसके लिए। अच्छा, आज का समय ऐसा है कि लोग जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। आप एक छोड़ के दूसरी की उम्मीद में आए थे, अब आप ना इधर के ना उधर के। इस समय हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, इस समय हम खाली पड़े हैं। तो किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं, क्योंकि महंगाई का दौर भी लगातार बढ़ रहा है? समस्याएं तो इतनी आ रही हैं कि अब आप सोचिए यहाँ बैठे हैं तो कोई इस एज में यहाँ बैठना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है कि हम यहाँ धरना देने के लिए बैठे हों, वो भी नौकरी मिलने के बाद। एक नहीं, दो नौकरी मिलने के बाद समस्याएं तो इतनी है कि मैं घर भी नहीं जा पाता हूँ। और पिछले 1 साल से लगभग जब से आया हूँ तब से मैं घर नहीं आया हूँ, दोस्तों के साथ रहता हूँ, घर तक नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ मैं किसी से ना बात कर सकता हूँ ना किसी के साथ बैठ सकता हूँ। घर वालों को उम्मीदें हैं अभी आपसे? उम्मीदें तो बहुत हैं। डेली फ़ोन जब भी आता है तब भी पूछा जाता है कि भैया क्या हुआ, आगे का क्या है, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन हम अभी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम कहाँ से आई आप? मैं बलिया से हूँ। ये बताइए कि आप लोग की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई थी, तो क्या लगता है आपको, क्या बीच में वजह रह गई जिस वजह से इतना लंबा समय निकल गया, आप लोग को अभी तक बहाली नहीं मिली है? कुछ लोगों की वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अब देखिए कब तक होता है। मैम ट्रेनिंग के दौरान जो आपको डिसिप्लिन सिखाया गया था, उसी डिसिप्लिन के साथ आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। 51 दिन हो गए आप लोग को, 50 दिन से ऊपर का समय हो गया। क्या सोचा है कब तक यहाँ पे बैठेंगे? आप लोग का कहना है कि यहाँ पे बैठ के भी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन के लिए है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सरकार हमारी जब तक मांगे नहीं सुनेगी तब तक हम इसको वैसे जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन यहाँ पे आप लोग बैठने की बात कह रहे हैं, तो क्या सोचा है कि अनिश्चितकालीन मतलब कब तक, कितना लंबा बैठेंगे, या फिर अपने आंदोलन को आप किसी और तरीके से भी अब आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? देखिए 51 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं, आगे बैठेंगे, लेकिन हाँ धरने का स्वरूप चेंज हो सकता है, इसमें बदलाव भी ला सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे साथ जो भाई थे उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, आर्थिक समस्याएं भी हैं। अब 2 भाई हमारे भी बैठे हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनको अभी अस्पताल लेके गए हुए हैं, बिहार से भाई आके रुके हुए हैं, तो इससे मनोबल गिरता है। और मैं कहूँगा कि न्यायपालिका का जो उच्चतम न्यायपालिका का जो रवैया है बड़ा ही उदासीन है। 9 महीने होने को है लेकिन ऑर्डर अभी तक रिजर्व नहीं हुआ। हम न्यायमूर्ति कहते हैं, यानी न्याय का देवता कहते हैं, उनको कोई न्याय देने का समय नहीं रहा। हम तो बस ये कहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति का रास्ता साफ हो। उम्मीदें किससे हैं अभी आपको? उम्मीदें क्या विभाग से हैं या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? किससे उम्मीदें हैं आप? देखिए न्यायपालिका से हम डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें जो उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री साहब से हैं कि हम लोग का नियुक्ति का रास्ता साफ करें। अगर वो चाहेंगे तो 2 दिन में हम लोग का मामला समाप्त हो जाएगा और हम लोग जिले में जा सकते हैं। मैम आपने भी हाथ में तख्ती ली हुई है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा हुआ है, आप लोग को उम्मीद भी है उनसे, तो 1 मिनट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी से यही कहना चाहेंगे कि सर, हम लोग बेहद समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग करी है, वो भी हम लोगों ने किसी से उधार पैसे लेके हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, और उसके बाद से हम लोग उधार में जब आ गए हैं तो उसके बाद हमें जॉइनिंग नहीं मिली है। अब बताइए हम लोग वो कर्जा कैसे भुगतान करें। तो हम लोग, आर्थिक मंदी चल रही है, उसके ऊपर से हम लोग और आर्थिक रूप से और ही कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कृपया इस चीज़ को देखिए कि हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ बैठे हुए हैं अपनी ट्रेनिंग करके। तो अब हम जो चीज़ डिज़र्व करते हैं उसमें आप हमारा सहयोग करिए और जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग करवाइए। कुल मिला के अभ्यर्थी हैं 2016 पुलिस दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तकरीबन 2500 इनकी संख्या है। इनका कहना है कि पूरे प्रदेश के अलावा अदर स्टेट से भी हैं, तो इनकी उम्मीदें अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, इन्होंने हाथ में बैनर पोस्टर भी लिया हुआ है कि एक नौकरी ये कर रहे थे, उस नौकरी को छोड़कर ये उम्मीद में थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इनको नौकरी मिलेगी। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इनका मामला रुका हुआ है, ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पूरे मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इनकी बहाली करें, नहीं तो ये इसी तरह से अपना धरना जारी रखेंगे। न्यूज़ सूरज के साथ हूं, पांडे, एलबी न्यूज़, लखनऊ।